पहलगाम अटैक के बाद पूरे भारत में दुखी का माहौल है, लेकिन मैं कहूं तो ये हमला एक साजिश है। 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की और अपने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की और फिर जम्मू कश्मीर का दौरा कैंसिल किया। क्या ये साजिश का संदेश नहीं लगता? हमले के पहले वहां पर कोई सैन्य बल क्यों नहीं थी? तो क्या है इस हमले के पीछे की पूरी सच्चाई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो क्या हो मर्दे, क्या हाल बा? बेशक इस हमले के पीछे पाकिस्तानियों का हाथ है, लेकिन इसके पीछे एक मास्टर माइंड भी है जो हमारे देश के राजनीतिक दलों के आड़ में छुपा हुआ है। 2014 के बाद जब से बीजेपी सत्ता में आई, उसके बाद 3 बड़े बड़े टेरर अटैक हुए। 18 सितंबर 2016 उरी अटैक, जिसमें 19 से अधिक जवान शहीद हुए। उसके 3 साल बाद 14 फरवरी 2019 ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले पुलवामा में टेरर अटैक हुआ, जिसमें हमारे 44 से अधिक जवान शहीद हो गए और जवानों के बस को उड़ाने के लिए आतंकवादियों द्वारा 300 किलोग्राम आरडीएक्स बम का यूज किया गया। जब जनता द्वारा पूछा गया कि हमारे देश में 300 किलोग्राम आरडीएक्स आया कहां से, तो इस पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे रहे। जब जनता ने उस पर जांच की मांग की, इसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे रहे और झूठी मूठी एयर स्ट्राइक करवा दिए, जिसकी कोई पुष्टि न हो पाई। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर एयर स्ट्राइक हुई भी थी तो आखिर एयर स्ट्राइक कहाँ हुई थी, जिसकी आज तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई। और एयर स्ट्राइक का मुद्दा बनाकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जी 2019 के चुनाव में भी जीत हासिल कर लेते हैं। और तीसरा, पहलगाम टेरर अटैक, जहां पर आतंकवादियों ने 26 से अधिक टूरिस्टों को मौत के घाट उतार दिया। और इस हमले के बाद गोदी मीडिया द्वारा बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने टूरिस्टों की धर्म पूछ कर मारी और सिर्फ हिंदू को ही मारा। तो फिर सैयद हुसैन शाह कौन है, जिन्होंने टूरिस्टों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों से नोक-झोंक की? उनके मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्हें आतंकवादियों ने नहीं बख्शा। क्या वो हिंदू थे? गोदी मीडिया उन्हें अभी तक न्यूज चैनल पर एक बार भी नहीं दिखाया और ना ही उनका नाम अपने चैनल पर बताया। आने वाले 2 साल में हमारे भारत के आधे से अधिक राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर भी हमारे केंद्र सरकार ने हिंदू मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया है। हद तो तब हो गई, उस परिवार को सांत्वना देने की बजाय छत्तीसगढ़ के बीजेपी के ऑफिशियल एक्स पर कुछ ऐसे टिप्पणी आते हैं। इस बात से साफ पता चलता है कि हमारी केंद्र सरकार इस दुखद समय में भी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। और इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि एक सत्ताधारी कुर्सी के लिए किसी की जान लेनी पड़े। हमारे देश के जवानों पर सालाना लगभग 4000 से 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी चिल्ला कर बोलते हैं कि हमारा सैन्य बल सबसे शक्तिशाली है। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साहब जी, आपसे हमारा एक सवाल है कि इतने बड़े टूरिज्म पैलेस पर आपने कोई सैन्य बल क्यों नहीं लगाई थी? लेकिन जब अमित शाह पहलगाम पहुंचे तो उनके काफिले में 50 से 60 गाड़ियां थी, जिनमें 10 गाड़ियां सैनिकों की थी और कुछ गाड़ियां एम्बुलेंस की थी और उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। अगर उसमें से 10 गाड़ियां घटना स्थल पर होती तो कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। और मेरी सरकार से अनुरोध है कि कृपया इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा न बनाया जाए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हमारे जितने भी भाई की मौत हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी इतने के लिए सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।